आज का दिन खासा ऐतिहासिक माना जा सकता है जब नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ सभी सांसदों ने नए संसद भवन में न सिर्फ प्रवेश किया बल्कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद अपने काम को भी प्रारंभ किया। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं। सर, कितना बड़ा गर्व का पल जब पुरातन संसद से आप नए संसद में प्रवेश कर रहे हैं नई ऊर्जा और नई उमंगों के साथ। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे अमृत काल कहा है और अमृत काल में इस नए संसद भवन में नए संकल्प के साथ हमें काम करना है। उन्होंने एक बात पर जोर दिया कि राष्ट्र के संवर्धन के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और दुनिया में प्रथम पंक्ति में आने के लिए हम सबको प्रतिबद्धता के साथ छोटी छोटी बातों को भूलकर ऊपर उठकर काम करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पुराने संसद भवन का जो निर्माण हुआ था वह भारत की संप्रभुता को कैद करने के लिए हुआ था और नए संसद भवन का निर्माण उस चीज़ से आज़ादी है जो जिसने विचारों को कैद कर रखा था, यूरोप केंद्रित विचार था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही उसको मैं इस बात से जोड़ता हूँ, इस संसद भवन में आने से पहले देश में ऐसे 1800 कानूनों को समाप्त किया गया जो कानून ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान बनाए गए थे, जो जन उपयोगी नहीं थे, लेकिन 75 साल से हम ढो रहे थे। तो मैं कहता हूँ विचारों का स्वराज अब शुरू हुआ है और नए संसद भवन में उस संसद भवन में हम राजनीतिक स्वराज में थे, इस संसद भवन में राजनीतिक स्वराज के साथ हम विचारों के स्वराज के साथ प्रवेश कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी साफ तौर पर कई बार अपने संदेश को बहुत साफ तौर पर देते हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमें बड़े कैनवस से देखना चाहिए, छोटे कैनवस पर चित्र नहीं उखाड़ा जा सकता और भारत की भव्य तस्वीर को पेश करने के लिए बड़ी सोच और बड़े कार्यों से आगे बढ़ें। सर, कितना बड़ा मैसेज ये हर एंगल से देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूत, वर्तमान और भविष्य की एक रेखा चित्र खींची है। आज उन्होंने कहा भारत के लोगों का जो एस्पिरेशंस है, यानी उनकी जो इच्छाएं हैं, मनसा है, संकल्प है, वो पिछले 1000 साल में नहीं था। इसका कारण बताया कि पिछले सालों में यानी शताब्दियों में गुलामी ने हमारे एस्पिरेशन को तोड़ दिया था। हम दबे कुचले की तरह जी रहे थे और छोटे कनवास में देखते थे। आज उन्होंने कहा जब भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हुई और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, भारत आज विश्व मित्र की तरह दुनिया में उभर रहा है। दुनिया के देश भारत की ओर देख रहे हैं। भारत जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसके साथ साथ युवाओं की सबसे बड़ी संख्या भारत में है। ऐसे अवसर को और यही अवसर और सही अवसर का जो उन्होंने नारा दिया, यह वास्तव में भारत को उस पंक्ति में लाकर खड़ा करना है जिस पंक्ति में आज कुछ विकसित राष्ट्र खड़े हैं, चाहे अमेरिका हो या यूरोप के अन्य देश हों।